यहाँ पे उससे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं कर रहा, उससे कोई इख्तिलाफ राय नहीं आ रहा, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं आ चालू रहा है है, यहाँ पे, गाने तो चालू यहाँ है। पे उसकी ग्रोथ नहीं हो रही। उसकी ग्रोथ होना कब शुरू होगी? जब कोई उससे कहेगा कि भाई आप जो काम करते आ उल्टा रहे हो मारी भी लगा काम है, में, उल्टा इसके मारी। अलावा एक और तरीका भी होता है। लेट सपोज मेरे वालिद साहब बिजनेस चला रहे हैं, वो काफी अरसे से कारोबार चला रहे हैं। अब मैं भी उनकी कारोबार में गया, मैंने कहा कि ठीक है अब्बू आप बहुत अच्छा बिजनेस चला रहे हैं और इस बिजनेस को इसी तरह चलाते हैं, तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट नहीं हुई। आर्ग्यूमेंट नहीं हुई मतलब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं आए। जब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं आएंगे तो वहां पे ग्रोथ नहीं होगी। जो पुराना सिस्टम तरीका चलता आ रहा है, अब वो अच्छा भी हो सकता है, वो बुरा भी हो सकता है। वो तरीका अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। अच्छा, अब अगर वो अच्छा हुआ तो इट मीन्स कि वो तरीका कारोबार चलता रहेगा मेरा। लेकिन अगर वो तरीका बुरा हुआ, यानी कि ज्यादा लॉन्ग टर्म नहीं चला, तो वो कारोबार जो है मेरे फादर का खत्म हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। तो आर्ग्यूमेंट और क्रिटिक्स, इसके दो पहलू होते हैं बच्चों। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। इसी तरीके से आर्ग्यूमेंट और आपकी क्रिटिक्स जो तनकीद होती है उसके दो पहलू होते हैं। अब ये आपके परसेप्शन में डिपेंड करता है कि आप या तो उसको पॉजिटिव वे में लेके जाएं या फिर उसको नेगेटिव वे में लेके जाएं। अगर तो आप पॉजिटिव वे में लेके जाएंगे तो आपकी ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। लेट सपोज आपसे किसी ने कहा कि यार तुम्हारी जो है वो इंग्लिश बड़ी कमजोर है, तुम्हारी अंग्रेजी अच्छी नहीं है, तो तुम जो है ना आगे तरक्की नहीं कर पाओगे। अब आपके पास ऑप्शन है, अब या तो आप उस अंग्रेजी अच्छी नहीं है मेरी इस बात को आप पॉजिटिव वे में लें और अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करने की कोशिश करें, या फिर एक और तरीका ये है कि आप उस चीज को नेगेटिव वे में ले लें कि मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, मैं तो आगे तरक्की नहीं कर पाऊंगा, या मुझे आगे जॉब नहीं मिलेगी, या मैं किसी भी किस्म की जो है वो आगे ग्रोथ नहीं कर पाऊंगा। अभी दोनों चीजें आपके हाथ में। जब हम जुम्मे बात से करते हैं तेज आर्ग्यूमेंट की बारिश। या हम बात करते हैं कराची। तनकीद की, तो आपके पास जुम्मे हाँ। दो परसेप्शन आते हैं। और बेटा आपके जो ऑथर है बेदावा इरविन हूँ कपी, बेगन, जो बारिश का इरविन कॉपी फेरो। कहते हैं कि आप कहा हमेशा तो पॉजिटिव वे गरज की चमक तरफ था जाएं। बारिश। लेट सपोज अगर आपसे भी कहता है कि अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी नहीं है और आप तरक्की नहीं कर पाएंगे, आपको आगे जॉब नहीं मिलेगी, या आपको आगे कोई आसानी से आप कारोबार नहीं कर पाएंगे। अब आपको इसको नेगेटिव वे में नहीं लेके जाना, आपको पॉजिटिव वे में लेके जाना है। जो इंग्लिश तो आपकी अच्छी नहीं है, बात तो आप भी जानते हो, और जो क्रिटिक्स करने वाला है, जो आर्ग्यूमेंट करने वाला है, जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखने वाला है, वो भी जानता है कि आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है। दैट्स की बात है, वो आपको जानता है तभी तो उसने अपनी एक राय दी है। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप डिसाइड हो जाओ और आप बोलो यार कि बस नहीं तो मैं कुछ नहीं कर सकता, और मैं आगे मैं कोशिश क्यों कर रहा हूँ, मैं स्टडी क्यों कर रहा हूँ। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए कोशिश करो, अपनी इंग्लिश इंप्रूव करो, इतनी इंप्रूव करो इंग्लिश कि आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी हो जाए कि वो जो एक वीक पॉइंट है आपकी आपकी जो लाइफ के अंदर वीक पॉइंट है, इंग्लिश आपकी अच्छी नहीं है, वो वीक पॉइंट आपकी लाइफ से ब्लॉक जो है, जो हर्डल है, वो खत्म हो जाए, वैनिश हो जाए, फिनिश हो जाए। अब अगर तो आप पॉजिटिव वे में लेके चलेंगे, एक अच्छी रीजनिंग, एक हेल्दी रीजनिंग लेके चलेंगे, तो फिर तो आपके लिए एक बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी क्रिटिक्स। लेकिन अगर आप नेगेटिव वे में लेके चलेंगे तो आपके लिए ये बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह साबित होगी। जब हम बात करते हैं आर्ग्यूमेंट की, तो बेटा आर्ग्यूमेंट दो किस्म की होती है, इंडक्टिव और डिडक्टिव। इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट और डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट में थोड़ा सा फर्क होता है। आर्ग्यूमेंट करने के पीछे पर्पस होता है। वो पर्पस क्या होता है? दो पर्पस होते हैं आर्ग्यूमेंट के। पहला तो आर्ग्यूमेंट हम जब भी बहस है मुबासा, जब भी आप आपस में जब दोस्त वगैरह बैठते हैं, कुलीग आप लोग आपस में बैठते हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर, अगर आप बहस करते हैं, लेट सपोज एक बंदा कहता है यार पीटीआई अच्छा काम कर रही है, दूसरा बंदा कहता है नहीं यार मुस्लिम लीग नून अच्छा काम कर रही है। अब यहाँ पे अलग अलग ओपिनियन आ गए। ये फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, भाई को सीरियसली मत लेना, ऐसा ना आप लोग सीरियसली ले लो कि आपने कहा भाई पीटीआई अच्छा काम किया, दूसरे ने कहा भाई कि मुस्लिम लीग नून ने अच्छा काम किया। अब यहाँ पे डिफरेंट ओपिनियन आ गए। अब आर्ग्यूमेंट के दो पर्पस हो सकते हैं। एक तो ये कि हम सच की तलाश करें कि भाई सच है क्या, वाकई क्या पीटीआई अच्छी है, मुस्लिम लीग नून अच्छी है, या हम थोड़ा सा पॉलिटिकल वे से हटके बात करते हैं। आप दो दो बात करें, एक ने कहा कि भाई जेबिस्ट यूनिवर्सिटी जो ज्यादा अच्छी है, दूसरे बच्चे ने कहा कि नहीं जेबिस्ट यूनिवर्सिटी अच्छी नहीं है, हमारी हमारी जो यूनिवर्सिटी है वो उर्दू वफाकी यूनिवर्सिटी ज्यादा अच्छी है। अब उर्दू वफाकी यूनिवर्सिटी और जेबिस्ट यूनिवर्सिटी, यहाँ पे दो आपके जो है कंपैरिजन आ गए, दो तरीके के आपके जो है वो कंपटीटर आ गए। भाई अब दो लोग हैं, एक उर्दू वफाकी यूनिवर्सिटी, फिर उर्दू यूनिवर्सिटी इसके आप स्टूडेंट हैं, और एक जेबिस्ट यूनिवर्सिटी है। अब यहाँ पे आर्ग्यूमेंट आ गई। अब इस आर्ग्यूमेंट के दो पर्पस हो सकते हैं। एक तो ये भाई कि मैं सही हूँ और मुझे अपने आप को सही साबित करना है, और सामने वाले को मुझे सही साबित नहीं करना है, सामने वाले को मुझे डिग्रेड करना है।
आप सामने वाली यूनिवर्सिटी की बुराई करनी है। दूसरा पर्पस क्या है, उसे पहला पर्पस क्लियर हो गया कि भाई मुझे अपने आप को सुपीरियर साबित करना है और सामने वाले को डिग्रेड करना है, उसकी मतलब खामियों का जिक्र करना है, उसकी खूबियों को एक्सेप्ट नहीं करना। और दूसरा रीजन क्या आता है, दूसरा रीजन जो एक हेल्दी अप्रोच होती है आर्ग्यूमेंट की, आर्ग्यूमेंट इज नॉट अ बैड थिंग, आर्ग्यूमेंट अच्छी चीज होती है। अब आर्ग्यूमेंट की दूसरी चीज क्या आती है हमारे सामने उठ के, वो चीज ये आती है कि हमें सच की तलाश करनी है कि क्या वाकई फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी बेहतर है जेबिस्ट से, या जेबिस्ट वाकई बेहतर है फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी। जो बेटा फर्स्ट वाली अप्रोच है कि हमें अपनी बात को सही साबित करना है, ये भी आर्ग्यूमेंट की टाइप होती है। इस आर्ग्यूमेंट की टाइप, जब भी आप इस तरह की आर्ग्यूमेंट करते हैं कि आपको अपने आप को सही साबित करना है और दूसरे को गलत साबित करना है, तो आप किसी भी ऑथेंटिक रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाते। आप गोल ओरिएंटेड नहीं होते हैं जब भी आप अपने आप को सही साबित करने की बात करते हैं। अक्सर ऐसा होता है, आप कोलीग फ्रेंड्स बैठते हैं तो आप लोगों की कोशिश ये होती है, आपकी जब भी आर्ग्यूमेंट होती है तो आप लोग क्या करते हैं कि अपने आप को सही साबित करने के लिए सामने वाले की बुराई करते रहते हैं। इवन कि उसकी जो खूबियां होती हैं, जो क्वालिटीज होती हैं, उसको भी आप डिस्क्वालीफाई करते हैं कि नहीं, ये क्वालिटी भी इसके अंदर मौजूद नहीं, हालांकि क्वालिटी होती है इसके अंदर। अच्छा, दूसरा तरीका ये होता है बच्चों कि आप आर्ग्यूमेंट करते हैं और आप ये मालूम करने की कोशिश करते हैं कि जो वाकई क्या जेबिस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर जो फैसिलिटीज हैं जो प्रोवाइड की जा रही हैं, क्या वाकई फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी से ज़्यादा फैसिलिटीज हैं। ये फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी के अंदर जो फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही हैं स्टूडेंट को या टीचर्स को या स्टाफ को, या हमारे जो क्लासेस कंडक्ट हो रही हैं, जो क्वालिटी ऑफ कंटेंट होता है हमारा, या जो हमारे प्रोफेसर हैं या जो हमारे लेक्चरार हैं, वाकई उनका क्वालिटी ऑफ कंटेंट इतना ईजी और इतना आसान तरीके से समझाते हैं वो, कि जिस तरीके से जेबिस्ट के अंदर नहीं समझाया जाता। तो ये आपकी अप्रोच, दो किस्म की अप्रोच होती हैं कि एक पहली आपकी अप्रोच होगी कि आप अपने आप को सही साबित करने के लिए आर्ग्यूमेंट करते हैं। दूसरी आपकी जो अप्रोच होती है वो ये अप्रोच होती है कि आप जस्ट ये मालूम करते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। अच्छा बेटा, अब हम बात करते हैं इंडक्टिव और डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट। बेटा, इंडक्टिव और डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट क्या होती है और इसके पीछे जो ओपिनियन होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, हम इसके बारे में हम बात करते हैं। डिस्प्यूट के बारे में लास्ट टाइम बात हो चुकी है हमारी। बट बच्चों, इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट वो होती है, लेट सपोज मैंने अपने पॉकेट में हाथ डाला और इसमें से मेरी पॉकेट में से आवाज आ रही है चिल्लर कॉइन्स की, और उसमें से एक कॉइन निकला और जो कॉइन है वो 5 रुपए का कॉइन है। अब मैंने अपनी पॉकेट में हाथ डाला और जो कॉइन निकला है वो 5 रुपए का कॉइन निकला है। यहाँ तक बात उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। अब मैंने कहा क्योंकि एक कॉइन मेरी पॉकेट से 5 रुपए का निकला है, इसका मतलब ये है कि सारे के सारे जो कॉइन मेरी पॉकेट में है वो 5 रुपए के। ये हो गई आपकी इंडक्टिव अप्रोच। उम्मीद करता हूँ एग्जाम्पल समझ में आई होगी। अब बेटा, अगर मैं बात करूं आपसे डिडक्टिव अप्रोच आपकी आर्ग्यूमेंट की, दो टाइप होती हैं आपकी आर्ग्यूमेंट की, एक इंडक्टिव एक डिडक्टिव। इंडक्टिव की एग्जांपल ली हमने अभी। अब हम बात करते हैं डिडक्टिव अप्रोच आपकी क्या होती है। डिडक्टिव अप्रोच की बेटा मैं अगर बात करूं आप लोगों से, तो डिडक्टिव अप्रोच ये होती है कि मैंने आपसे कहा कि मेरे पास 5 एप्पल हैं, 5 एप्पल यानी कि 5 सेब हैं, और ये बात अंडरस्टूड है कि सेब क्या होते हैं, फ्रूट होते हैं। इट मीन्स कि मेरे पास 5 एप्पल कहूं या 5 फ्रूट कहूं, बोथ आर सेम थिंग ना, कि 5 एप्पल हैं या मेरे पास 5 फ्रूट हैं। तो बेटा ये होती है आपकी डिडक्टिव अप्रोच। अब डिडक्टिव अप्रोच के अंदर ये होता है कि आप लोग हमेशा रिजल्ट ओरिएंटेड की बात करते हैं। इंडक्टिव के अंदर रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं हो सकता। लेट सपोज जो मैंने आपको एग्जांपल दी कि अगर मेरे पॉकेट के अंदर कॉइन्स की आवाज आ रही है बेशुमार, और वो एक कॉइन अगर 5 रुपए का निकल आया, 5 का सिक्का निकल आया, एक कॉइन वो 5 रुपीज का निकल आया, तो इट डजंट मीन कि सारे के सारे 5 रुपए के हों। 2 रुपए का भी सिक्का हो सकता है मेरे पॉकेट में, और 1 रुपए का भी कॉइन हो सकता है मेरे पॉकेट में, 10 रुपीज का भी आजकल तो कॉइन आ गया भाई। लेकिन जो आपकी डिडक्टिव अप्रोच होती है, वो डिडक्टिव अप्रोच आपकी हमेशा रीजनिंग और आपके जो सजेशन प्रोपोजिशन होती है उसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है। अच्छा बट अगर मैं बात करूं आप लोगों से, आर्ग्यूमेंट और एक्सप्लेनेशन स्टार्ट कैसे होती है। आपके जब भी कॉन्फ्लिक्ट्स आता है आपकी किसी भी प्लानिंग के दौरान, या आप एस्टिमेट कर रहे होते हैं किसी, तो दोबारा सवाल पूछना डिडक्टिव वाली। अच्छा बेटा, होता ये है कि आपकी आर्ग्यूमेंट 2 किस्म की होती हैं।
स्टार्ट से मैं लेके चलता हूँ ताकि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका बेसिक क्लियर हो जाए इस हवाले से। बेटा आपकी आर्ग्यूमेंट जो होती है वो दो किस्म की होती है। फर्स्ट तो ये कि आर्ग्यूमेंट होती क्या है, पहले हम इसके बारे में बात करते हैं कि आर्ग्यूमेंट होती क्या है। बेटा जब भी आप कोई भी ओपिनियन या कोई भी सजेशन या कोई भी आप राय देते हैं ना अपनी, उसके अगेंस्ट जब भी कोई बात करता है तो वो कहलाता है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, यानी कि इख्तलाफ राय आ गई। लेट सपोज आपने कहा कि मुझे कार परचेज करनी है और मुझे करोला कार परचेज करनी है। अब आप सब दोस्त बैठे हुए थे या आपने फैमिली मेंबर कुलीग बैठे हुए थे, आपके भाई ने कहा करोला कार परचेज मत करो, तुम जो है वो सिविक परचेज करो। अब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ गया बेटा। अब यहाँ पे आपकी आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो गई। अच्छा, आर्ग्यूमेंट स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले तो आपका ओपिनियन आता है। आपने कहा ये काम मुझे करोला परचेज करनी है कार, आपके भाई या कजन ने कहा भाई आप सिविक परचेज कर लो। अब यहाँ पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ गए। अच्छा, अब आपकी आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हुई है, अभी तक आपकी आर्ग्यूमेंट बनी नहीं पूरी तरीके से, स्टार्ट हुई। स्टार्ट कैसे हुई है? अब आप कहोगे यार नहीं मुझे करोला लेने है क्योंकि उसकी जो है वो मेंटेनेंस जो है वो थोड़ी चीप है। अब आपका कजन आगे से आपको उस एक्सप्लेनेशन देगा, डिफेंड करने की कोशिश करेगा कि नहीं यार आप सिविक परचेज करो क्योंकि सिविक जो है ना वो रोड के ऊपर अच्छी चलती है, थोड़ी महंगी मेंटेनेंस है तो क्या हो गया। अब यहाँ पे आपकी आर्ग्यूमेंट होना शुरू हो गई, आर्ग्यूमेंट आपकी स्टार्ट होना शुरू हो गई। अब वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो है ना बेटा वो ब्लॉक्स बनते जाएंगे, इवन कि वो इतने ब्लॉक्स बन जाएंगे कि वो एक बहुत ही बड़ी आर्ग्यूमेंट की शक्ल ले लेंगे। आप कोई भी चीज परचेज करने के लिए जाते हो, आप दोस्तों से मशवरा लेते हो कि यार मैं क्या चीज परचेज करूं। इवन कि आप सेलफोन परचेज करने के लिए जाते हो, इवन आप एक शर्ट परचेज करने के लिए जाते हो, आप मशवरा लेते हो यार मैं कौन सी शर्ट परचेज करूं, कैलिफोर्ड करूं, डायनेस्टी करूं, लिवाइस करूं। अब वहां पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ रहे होते हैं। अभी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते हैं ना बेटा, वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बन के ब्लॉक बन के आर्ग्यूमेंट बन जाता है। ये होती है आपकी आर्ग्यूमेंट। जब भी डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन आ जाए, डिफरेंसेस ऑफ सजेशन आ जाए, तो आपका जो है वो बेटा आर्ग्यूमेंट बन जाती है। अब आर्ग्यूमेंट दो किस्म की होती है बच्चों, एक इंडक्टिव होती है, एक डिडक्टिव होती है। इंडक्टिव की मैंने एग्जांपल दी आपको कि इसके जो रिजल्ट होते हैं आमतौर पे वो गोल ओरिएंटेड नहीं होते हैं। आमतौर पे आपकी इंडक्टिव जो अप्रोच है, जो आर्ग्यूमेंट होती है इंडक्टिव की, वो आपकी गोल ओरिएंटेड ज्यादातर नहीं होती है, और डिडक्टिव जो होती है वो आपकी गोल ओरिएंटेड होती है। डिडक्टिव की मैं एग्जांपल दोबारा देता हूँ। मैंने आपसे कहा कि मेरे पास 5 एप्पल्स हैं, 5 एप्पल्स, 5 सेब हैं, ठीक है, सेब जो हम खाते हैं डेली रूटीन में हमारे। अब मेरे पास 5 सेब हैं, या तो मैं 5 एप्पल कहूं या मेरे पास 5 फ्रूट है। जाहिर सी बात है एप्पल जो है फ्रूट ही है, वो फ्रूट ही कहलाते हैं, तो बात एक ही है। ये हो गई आपकी डिडक्टिव की। इंडक्टिव की क्या मैंने एग्जांपल दी थी आप लोगों में, उसी को रिपीट करता हूं ताकि आपके माइंड में मेसअप ना हो जाए सारी चीजें। कि बेटा मेरे पॉकेट में कॉइन्स है, उसमें से मैंने एक कॉइन निकाला और वो एक कॉइन बाय डिफॉल्ट इत्तेफाक से कोइंसिडेंस लेट सपोज 5 रुपए का सिक्का निकला मेरे पॉकेट से। अब लाजमी तो नहीं मेरे पॉकेट में सारे के सारे 5 रुपए के हों। इंडक्टिव अप्रोच ये कहती है आप ही कि भाई अगर एक आपके पास से 5 रुपए का सिक्का निकला है तो सारे 5 रुपए के सिक्के होने के एक्सपेक्टेड चांसेस ज्यादा हैं। जबकि डिडक्टिव अप्रोच कहती है ऐसा नहीं है। अगर एक कॉइन आपका 5 रुपए का आया आपके पॉकेट में और मजीद कॉइन्स की आवाज आ रही है कि यहाँ पे कॉइन्स हैं आपके पास, इट डजंट मीन के सारे 5 रुपीज के हों। 1 रुपए का भी हो सकता है, 2 रुपए के भी हो सकते हैं, आजकल तो 10 रुपए के कॉइन भी आ गए। तो बेटा ये होती है आपकी डिडक्टिव अप्रोच। हम लोगों ने बात की लॉजिक की, बात क्रिटिक्स की। क्रिटिक्स क्या होती है अगर आप लोगों को याद हो? क्रिटिक्स बेटा होती है तनकीद बेटा क्या होती है कि आप किसी भी चीज के नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं, किसी भी चीज के नेगेटिव पॉइंट के बारे में बात कर रहे होते हैं। अब लेट सपोज आपका एक दोस्त है, वो कर रहा है एसीसी या सीए कर रहा है। अब आपने क्रिटिक्स क्या की उस पर, आपने कहा कि भाई आप सीए क्यों कर रहे हो, आपको सीए तो करना नहीं चाहिए, आप सीए वगैरह करना छोड़ो भाई, आप जो है वो एमबीए करते या आप बीबीए करते, आपने एसीसी सीए क्यों किया? अब आपने क्रिटिक्स कर लिया। अब ये सामने वाले इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि उस क्रिटिक्स को वो नेगेटिव वे में लेके जाता है या पॉजिटिव वे में लेके जा रहा होता है। अगर तो वो नेगेटिव वे में लेके जाएगा तो डिसहार्ट हो जाएगा, डिमोटिवेट हो जाएगा। और बच्चों आज हमने बात की है लॉजिक की और क्रिटिकल थिंकिंग की कि क्रिटिक्स क्या होती है। उसके बाद बेटा हम लोगों ने बात की है प्रोपोजिशन की, यानी कि जो आपके सजेशन होते हैं, जो आपके ओपिनियन होते हैं मुख्तलिफ किस्म के। उसके बाद बेटा हमने बात की आर्ग्यूमेंट की, आर्ग्यूमेंट यानी कि एक्सप्लेनेशन की। अच्छा बेटा एक और चीज, आपके जो असाइनमेंट्स हैं वो असाइनमेंट आप लोगों के मैं आप लोगों को टॉपिक दूंगा और वो असाइनमेंट बना के आप लोगों ने मुझे मेल करने होंगे। मैं आलियान को अपना ईमेल एड्रेस दे दूंगा,
उस पर आप लोगों ने मुझे असाइनमेंट मेल करने होंगे। और 1 हफ्ते का टाइम मेरा ख्याल है काफ़ी है आप लोगों को। अगर मैं टॉपिक देता हूँ आपको पढ़ाने के बाद, तो 1 पेज असाइनमेंट होगा, ज़्यादा मैं बड़े असाइनमेंट की बात नहीं कर रहा, ताकि मैं एक मार्किंग कर सकूँ, आपकी एक आइडिया हो जाए मुझे कि अंडरस्टैंडिंग कितनी हो रही है हमारे कोर्स की, और आप लोग कितना समझ रहे हैं उसको। इंडियन। तो वो असाइनमेंट बेटा आज अच्छा। पहली क्लास है, तो मैं आज आप लोगों को असाइनमेंट, जो टॉपिक हम क्लास करेंगे वही टॉपिक जो है वो आपके पेपर का हिस्सा होंगे। और इन सब की जो डेफिनेशन है वो आपकी बुक में मौजूद है, जो बुक आपके कोर्स का हिस्सा है, इंट्रोडक्शन टू लॉजिक आपकी बुक का हिस्सा। मैं आपको बुक दिखा भी देता हूँ अगर आप लोग चाहते हैं, तो ये आपकी बेटा बुक है। और ये नजर आ रही है आप लोगों को, ये आप लोगों की बुक है बेटा, जो सजेस्ट की गई है आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से, इंट्रोडक्शन टू लॉजिक। ये 13 एडिशन है आपका। आप चाहें तो इसे लेके पढ़ लें। ये सारा जो आपका कोर्स पैटर्न है सारा का सारा कवर हो रहा है इस बुक के अंदर से। और अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइम नहीं है, या आपके पास बिल्कुल ही आप बुक को नहीं पढ़ पाएंगे, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको आसान सी डेफिनेशन बना के देने की कोशिश करूंगा बेटा। तो बेटा आज हमने जो टॉपिक डिस्कस किए हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो टॉपिक आपको समझ में आए होंगे। और मैं एक मरतबा और रिपीट कर देता हूँ वो टॉपिक सारे के सारे, ताकि आपको एक मरतबा रिकॉल हो जाए आप। तो बेटा आज का टॉपिक जो है मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग टॉपिक लिख लें आज के, ताकि आपके माइंड में रिकॉल हो जाए कि हमने आज कौन कौन से टॉपिक जो है पढ़े हैं। बेटा पहला टॉपिक हमने पढ़ा लॉजिक एंड क्रिटिक्स, जो टॉपिक हमने पढ़ा आज। उसके बाद जो बेटा हमने टॉपिक पढ़ा वो पढ़ा प्रोपोजिशन। बेटा प्रीपोजिशन नहीं, प्रोपोजिशन है ये। प्रोपोजिशन का मतलब होता है ओपिनियन या सजेशन आपसे जो होता है। ये टॉपिक पढ़ा बेटा हमने। थर्ड जो टॉपिक पढ़ा बच्चों हमने, वो पढ़ा हमने आर्ग्यूमेंट एंड एक्सप्लेनेशन। आर्ग्यूमेंट क्या होती है, कैसे बनती है, और एक्सप्लेनेशन क्या होती है और किस तरीके से बनती है, ये बेटा हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा। और उसके बाद बेटा हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट, कि आर्ग्यूमेंट की कितनी टाइप्स होती हैं, वो हमने पढ़ी। 2 टाइप्स होती हैं हमारी, इंडक्टिव अप्रोच होती है आर्ग्यूमेंट की, और डिडक्टिव अप्रोच होती है। इंडक्टिव अप्रोच के बारे में हमने पढ़ा कि बेटा जो अप्रोच, वो अप्रोच जो आपकी रियलिटी से लिंक नहीं करती, और डिडक्टिव अप्रोच वो अप्रोच होती है जो आपकी रियलिटी से लिंक करती है, एग्जिस्ट करती है। आर्ग्यूमेंट अभी किस तरीके से बनती है, क्यों बनती है, किस वजह से बनती है, इसके बारे में हम लोगों ने बात की। अच्छा बेटा एक और बहुत छोटा सा टॉपिक है डिस्प्यूट्स। डिस्प्यूट्स का टॉपिक अगर आप लोगों ने क्लास ली थी मेरी, तो आप लोगों को याद होगा कि बहुत ही आसान सा टॉपिक है आपका। हम बात करते हैं, थोड़ा सा टाइम मैं और लूंगा बच्चों आपका, डिस्प्यूट्स के बारे में। याद है किसी को डिस्प्यूट्स क्या होते हैं और कितनी किस्म के होते हैं? एक वर्बल डिस्प्यूट था, एक नॉन वर्बल डिस्प्यूट था, एक ओरिजिनल डिस्प्यूट था। अच्छा बेटा डिस्प्यूट की हम थोड़ी सी जो है वो ओवरव्यू देने की मैं कोशिश करता हूँ। हालांकि क्लास के अंदर हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया था डिस्प्यूट्स क्या होते हैं। बट डिस्प्यूट्स होते हैं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। जब भी आपके मुख्तलिफ राय आपके सामने आती है तो उसको हम डिस्प्यूट्स कहते हैं। डिस्प्यूट्स को बेटा अगर मैं आसान अल्फाज में डिफाइन करने की कोशिश करूं, डिसएग्रीमेंट। आपका डिसएग्रीमेंट हो जाता है, आप एक दोस्त से बात कर रहे हैं, आपने दोस्त से कहा कि यार चलो हमें एक जगह घूमने चलते हैं, हम चलते हैं फार्म हाउस। वो दोस्त ने कहा नहीं यार फार्म हाउस तो खैर बेकार जगह है जाने के लिए, फार्म हाउस पे जगह जाने वाली, हम चलते हैं वाटर पार्क। अब वाटर पार्क और डिस्प्यूट्स, अच्छा हमारी क्लास में नहीं हुआ था, चलो कोई मसला नहीं, हम डिस्कस कर लेते। डिस्प्यूट्स बेटा क्या होते हैं? डिस्प्यूट ये होता है बेटा जब आपकी डिसएग्रीमेंट आपके आना शुरू हो जाता है। डिसएग्रीमेंट बेटा आप लोगों का क्या होता है कि आप 2 दोस्त आपस में बात कर रहे हैं, और आपने एक दोस्त ने कहा कि चलो यार हम चलते हैं फार्म हाउस, चलते हैं घूमने के लिए। दूसरे दोस्त ने कहा नहीं यार फार्म हाउस तो मतलब कोई इतनी खास जगह है नहीं, हम वाटर पार्क चलते हैं। अब एक दोस्त ने कहा फार्म हाउस चलते हैं, एक दोस्त ने कहा वाटर पार्क चलते हैं। अब यहाँ पे क्या आगे एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट है? डिसएग्रीमेंट है, जाहिर सी बात है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ गया। एक दोस्त ने कहा भाई कि हमें वाटर पार्क जाना है, एक दोस्त ने कहा हमें फार्म हाउस जाना है। तो बेटा ये डिसएग्रीमेंट है, इसको हम जो है वो आपकी जो बुक है इरविन कॉपी की, जो क्रिटिकल लॉजिकल थिंकिंग की बुक है, उसमें कहते हैं डिस्प्यूट का नाम दिया गया है। अब डिसएग्रीमेंट जो है बेटा वो डिफरेंस किस्म के, डिफरेंस टाइप के होते हैं। मैं उसमें से 3 टाइप, जो उसकी जो मेन टाइप है जो आपके कोर्स का हिस्सा भी है, उसके बारे में बात करता हूँ। एक बेटा होता है वर्बल डिस्प्यूट। वर्बल डिस्प्यूट वो होता है बेटा जो हमें लग रहा होता है कि यार ये ज़बानी डिस्प्यूट है,
और इसके अलावा इसका हल निकल सकता है, कैसे निकल सकता है हम इसके बारे में बात करते हैं। लेट सपोज बेटा आपके एक टीचर है जो आपको अकाउंट्स पढ़ाते हैं। उन्होंने कहा कि भाई जो एक बच्चा है हमारी क्लास का, आलियान, वो बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत अच्छा है और पढ़ाई में भी अच्छा है और काफी काबिल बच्चा, अच्छे नंबर लेके आता है। जबकि आपके दूसरे टीचर हैं जो आपको स्टेट्स पढ़ाते हैं, उन्होंने कहा कि भाई शब्बीर जो बच्चा है वो ज्यादा अच्छा है, वो भले नंबर अच्छे लेके नहीं आता लेकिन जो है वो डिसिप्लिन के मामले में काफी अच्छा है। अब यहाँ पे क्या आ गया, एग्रीमेंट आ गया, डिसएग्रीमेंट आ गया? ऑब्वियसली डिसएग्रीमेंट है। एक टीचर कह रहे हैं कि आलियान अच्छा बच्चा, दूसरे टीचर कह रहे हैं शब्बीर अच्छा बच्चा। अब यहाँ पे मैं पर्सनल मत होना, एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं ए और बी का नाम भी ले सकता हूँ, परेशान नहीं होना। ऐसा ना हो कि आप लोग जो है वो बिल्कुल ही पर्सनल हो जाए कि भाई इसका नाम सर ने ले लिया। तो चलो हम ए और बी का नाम लेते हैं, ठीक है। आपके अकाउंटिंग के सर ने कहा कि हाँ भाई सभी अच्छे बच्चे हैं, बुरा कोई बच्चा नहीं, सब अच्छे बच्चे हैं। आपके अकाउंटिंग के सर ने कहा कि ए जो है वो अच्छा बच्चा है और आपके स्टेट के सर ने कहा बी अच्छा बच्चा है। अब यहाँ पे क्या हुआ, डिस्प्यूट आ गया, डिसएग्रीमेंट आ गया। हालांकि हाँ माशाल्लाह आलियान भैया बहुत अच्छे हैं। तो अब यहाँ पे डिस्प्यूट आ गया। अब इसको हम कहते हैं वर्बल डिस्प्यूट। वर्बल डिस्प्यूट क्यों आया? क्योंकि ये वो डिसएग्रीमेंट है जो हल किया जा सकता है। हल किया कैसे जा सकता है? अगर मैं अकाउंटिंग के सर से पूछूंगा भाई ए आपका जो है वो पूरी सेक्शन सी अच्छी है, हाँ माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, सेक्शन सी पूरी अच्छी है माशाल्लाह। अच्छा, अगर मैंने अकाउंटिंग के सर से पूछा कि आपका जो ए है, ए बच्चा अच्छा क्यों है, तो उन्होंने कहा भाई ए अच्छा है इसलिए क्योंकि पढ़ाई में अच्छा है और अच्छे नंबर लेके आता है। अब अगर मैंने स्टेट के सर से पूछा कि सर आपने बी को अच्छा क्यों कहा, तो उन्होंने कहा बी अच्छा इसलिए क्योंकि भाई नंबर अच्छे लेके नहीं आता, लेकिन एटलीस्ट यार ये बदतमीज नहीं है, बच्चा आता है खामोशी से बैठता है, क्लास लेके चले जाता है। तो अब यहाँ पे देखो मेजरमेंट के तरीके दोनों टीचर के अलग अलग हैं, ठीक है। जो आपके अकाउंटिंग वाले टीचर है उनकी नजर में अच्छा बच्चा वो है जो अच्छा नंबर लेके आता है, लेकिन जो आपके स्टेट्स के सर हैं उनकी नजर में अच्छा बच्चा वो है जो क्लास के अंदर डिसिप्लिन मेंटेन करके रखता है, बदतमीजी नहीं करता, ज्यादा बहस मुबासा नहीं करता, अपनी क्लास लेके आराम से चले जाता है, भले नंबर कम लेके आता है। अब यहाँ पे क्या है, ये वर्बल डिस्प्यूट कहलाता है कि डिसएग्रीमेंट तो है लेकिन ये हल हो सकता है, क्योंकि दोनों के जो है वो पैमाइश के तरीके, मेजरमेंट के तरीके अलग अलग हैं। इसकी मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको मजीद समझाने के लिए। भाई आपने फैसला किया कि भाई आपकी जो है वो आपने घर परचेज करना है, और आपने घर परचेज करना है डीएचए में, क्योंकि आपको जो ऑफिस है वो डीएचए के पीछे ही है। अब आपने डिफेंस के अंदर घर परचेज कर रहे हैं क्योंकि वो आपका ऑफिस क्योंकि क्लिफ्टन में है, तो आप क्लिफ्टन और डिफेंस करीब है, तो आपने कहा भैया मुझे डीएचए में घर परचेज करना है। अब आपके दूसरे कजन से पूछा गया भाई घर परचेज कहाँ करना है, उसने कहा मुझे घर परचेज करना है बहादुराबाद में। अब यहाँ पे डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन आ गए, डिसएग्रीमेंट आ गया। डिसएग्रीमेंट को हम डिस्प्यूट के नाम से हम जो है इसको कहते हैं। अब यहाँ पे डिसएग्रीमेंट आ गया, लेकिन ये वर्बल डिस्प्यूट है। वर्बल डिस्प्यूट क्यों है? अगर आपके पास एक रीजन है कि भाई डीएचए में मुझे घर खरीदना है क्योंकि पीछे ही मेरा ऑफिस है, तो आपका जो कजन जो बहादुराबाद में घर खरीदना चाह रहा है उसके पास भी कोई ना कोई ऑथेंटिक रीजन होगा, यानी कोई ना कोई लॉजिक होगी कि या तो उसका ऑफिस बहादुराबाद के करीब होगा, या फिर उसका जो बजट है या उसको बजट के हिसाब से जो घर मिल रहा है वो बहादुराबाद में अच्छा मिल रहा होगा। तो ये कहलाते हैं आपके वर्बल डिस्प्यूट, ठीक है। तो ये वो डिस्प्यूट होते हैं बच्चों जो आपके जिनका हल निकाला जा सकता है, ये वर्बल डिस्प्यूट कहलाते हैं, यानी कि अल्फाजी तनाज़ा कह सकते हैं आप, ठीक है। अच्छा, इसकी मैं अगर एक और एग्जांपल दूं, उम्मीद करता हूँ वर्बल डिस्प्यूट क्लियर हो गया। ये मैं इसकी लास्ट एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको वर्बल डिस्प्यूट जो है वो मजीद क्लियर हो जाए। बट इसकी लास्ट एग्जांपल ये है कि मैंने दो बच्चों से पूछा कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। एक बच्चे ने कहा भाई मैनेजमेंट मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, दूसरे बच्चे ने कहा कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है मार्केटिंग। अब यहाँ पे डिस्प्यूट आ रहा है, डिसएग्रीमेंट आ रहा है। अब दोनों बच्चों के जो फेवरेट सब्जेक्ट है वो अलग है, मुख्तलिफ हो भी सकते हैं। हर बच्चे की जो है ना वो राय अलग होती है, वो परसेप्शन अलग होता है, थिंकिंग अलग होती है। एक बच्चे को मैनेजमेंट अच्छी लगती है, एक बच्चे को मार्केटिंग अच्छी लगती है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या आ गया, डिसएग्रीमेंट आ गया। डिसएग्रीमेंट को हम क्या कहते हैं, डिस्प्यूट, और इसको हम कहते हैं वर्बल डिस्प्यूट। वर्बल डिस्प्यूट क्यों कहते हैं? क्योंकि जब मैं रीजन पूछूंगा, मार्केटिंग वाले के पास अपना रीजन होगा और मैनेजमेंट वाले के पास अपना रीजन होगा, लेकिन ये दोनों रीजन अपनी अपनी जगह सही है, गलत नहीं है। अगर एक बच्चे को मार्केटिंग समझ में आ रही है, एक बच्चे को मैनेजमेंट ज्यादा अच्छी समझ में आ रही है, तो इसमें दोनों के पास ऑथेंटिक रीजन है, इसमें आप गलत नहीं कह सकते, ठीक है। अब हम बात करते हैं जेन्युइन डिस्प्यूट की। जेन्युइन डिस्प्यूट क्या होता है? जेन्युइन डिस्प्यूट ये होता है, मेरे एक दोस्त है सरफरान,
उन्होंने कार परचेज की। अब उन्होंने कार परचेज की, हम जब सारे कुलीग लेक्चरर बैठे हुए थे, सब प्रोफेसर बैठे हुए थे, तो मैंने कहा कि भाई सर फैजान ने जो है वो न्यू कार परचेज की। अब एक और दोस्त है हमारे शाहनवाज सर, शाहनवाज सर ने कहा कि भाई सर फैजान ने जो कार परचेज की वो न्यू नहीं है, वो न्यू नहीं है। अब यहाँ पे डिस्प्यूट आ गया, डिसएग्रीमेंट आ गया। डिसएग्रीमेंट क्या आ गया, मैंने अलग बात कही, उन्होंने अलग बात कही। अब देखा जाए तो यहाँ पे जेन्युइन डिस्प्यूट की बात क्यों की जा रही, वर्बल डिस्प्यूट की बात क्यों नहीं की जा रही? क्योंकि जो सरफराज ने कार परचेज की है वो कार परचेज की, यूज कार परचेज की, यानी कि उन्होंने परचेज की है करोला 2015 का मॉडल। अब 2015 का जो मॉडल है वो न्यू तो नहीं कह सकते आप, न्यू तो आप कहेंगे 2020 के मॉडल को, 2020 के अंदर हम लोग खड़े हैं इस वक्त, तो 2020 को न्यू कहेंगे। लेकिन अब सर शाहनवाज की बात सही हो गई यहाँ पे, क्योंकि सर फैजान ने जो कार परचेज की है करोला परचेज की 2015 का मॉडल है वो। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए जेन्युइन डिस्प्यूट में, मेरी बात भी एक तरीके से एमएस रखती है, किस तरीके से कि जो कार परचेज की है वो सर फैजान के लिए तो न्यू है ना, समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? लेकिन स्टिल ये वर्बल नहीं, जेन्युइन डिस्प्यूट है। जेन्युइन डिस्प्यूट क्यों है? मैंने कहा कि न्यू कार परचेज की है, और सर शाहनवाज ने कहा कि जो सर फैजान ने कार परचेज की वो न्यू नहीं है, वो पुरानी कार है। गेटिंग माय पॉइंट? ये आपका हो गया जेन्युइन डिस्प्यूट। जेन्युइन डिस्प्यूट की मैं एक और एग्जांपल आप लोगों को दूं कि भाई सूरज जो है वो मगरिब से निकलता है, मशरिक से नहीं निकलता। अभी जेन्युइन डिस्प्यूट आ गया, आप कहोगे नहीं सर ऐसा हो नहीं सकता। इस वक्त मैं आपसे कहूँ कि यार इस वक्त रात के 9:15 नहीं बज रहे, इस वक्त दिन के 9:15 बज रहे, अभी जेन्युइन डिस्प्यूट, आप कहोगे नहीं सर क्या हो गया, इस वक्त तो सर रात के 9:15 बज रहे। तो ये बड़ा जेन्युइन डिस्प्यूट और वर्बल डिस्प्यूट में जो माइनर सा फर्क है, वो फर्क ये है बेटा कि वर्बल डिस्प्यूट जो है वो डिस्कशन से, एक्सप्लेनेशन से, आर्ग्यूमेंट से डिसॉल्व हो सकता है, जबकि आपका जो जेन्युइन डिस्प्यूट है वो डिसॉल्व नहीं हो सकता।